हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेडी। तो बच्चों, आज तक हमने सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर में बहुत सारा देखा है। सेल्स के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स देखे, जैसे कि हमने सेल वॉल से शुरुआत की थी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा, साइटोप्लाज्म में आ गए, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स को देखा, स्टडी किया अच्छी तरीके से। तो आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सेंटर की, जो बहुत जरूरी है आपको समझना। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन सेंटर एंड दैट इज व्हाट द न्यूक्लियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूक्लियस। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बजाय जो सेल्स होती है वो क्या है, अधूरी है। न्यूक्लियस के बिना सेल अधूरी होती है, राइट। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो इसे इंफॉर्मेशन सेंटर क्यों कहा जाता है, सेल ऑफ द सेंटर, क्योंकि इसमें हमारी इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई होती है। अब जो भी लाइफ फॉर्म होती है, जैसे हम कहते हैं कि जो भी लाइफ, अगर हम बात करते हैं किसी, अगर हम हमारी ही बात करें तो हम कैसे फॉर्म हुए, एक जाइगोट से फॉर्म हुए, राइट। तो जाइगोट कब फॉर्म हुई, जब फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, इसका मतलब वहां पे न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, राइट। अगर वहां पे न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो न्यूक्लियस फ्यूज होके जो भी जेनेटिक मटेरियल वहां पे जा रहा है, राइट, तो वही से क्या होते हैं ना, जाइगोट फॉर्म होगी। और ठीक है, तो ये बातें क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो भी सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, आगे की पूरी ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड है, इस न्यूक्लियस के ऊपर, राइट। क्योंकि जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बजाय ना सेल डिवाइड हो सकती है, ना सेल में कुछ हो सकता है। जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस भी चलता है सेल में, तो उसके बिना तो कुछ नहीं है, राइट। तो इसके वजह से सेल जो न्यूक्लियस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल में। तो ये कंट्रोलिंग सेंटर है, कंट्रोल करता है सेल को। और समझ में, तो चलो बात करते हैं। अगर इसको हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, राइट। इसको हम कहेंगे डबल मेम्ब्रेन, राइट। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमें नजर आता है सेल में। डबल मेम्ब्रेन कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। व्हाट, फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ओके, ठीक है बेटा, ये हुई शुरुआत। ओके, देखो स्ट्रक्चर तो हम आज देखने ही वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, राइट, तो न्यूक्लियस में हम एक एक चीज देखने वाले हैं। जैसे कि स्टार्ट करेंगे नंबर से, नंबर के बाद हम देखेंगे शेप, उसके बाद पोजीशन। ओके, पोजीशन पहले देखते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमें कुछ चीजें जाननी है, जैसे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, जैसे कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद न्यूक्लियोलस होता है, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म की भी बात करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। यार मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें आता है न्यूक्लियोलस, राइट। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। हाँ। तो स्ट्रक्चर में हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ओके, और उसमें कौन से जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो। तो पहले बात करेंगे हम नंबर की, शेप की, पोजीशन की एंड स्ट्रक्चर। तो आज इस इतना देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी का, ठीक है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया, ओके, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं नंबर से, ओके, ठीक है। तो नंबर अगर बात कर नंबर की अगर बात करते हैं, देखो यहां पे शुरुआत करते हैं, राइट। नंबर, देखो एक्सेप्शंस तो ऑलवेज रहते ही है, जैसे कि इसमें भी है। तो जिस सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसकी पहले बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस में हम उसे कहते हैं इन्यूक्लिएट सेल्स या फिर इन्यूक्लिएटेड सेल्स। इन्यूक्लिएट का मतलब, ये टर्म किसके लिए यूज की जाती है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। तो जो एग्जांपल है इसका, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसमें मोस्टली मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, ओके। उसके बाद है शू सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट, ओके। कुछ प्लेटलेट्स भी होते हैं जिसमें ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्लेटलेट्स, ओके। अब देखो
ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, राइट। ये 3 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं बेटा। ये है एक्सेप्शंस जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, राइट। सो मैच्योर शूट सेल्स होगी या फिर मैच्योर मेम्ब्रेन आर्टरीज होगी तब, राइट। अब देखो, जिस सेल्स में एक सिंगल न्यूक्लिएट होता है उस सेल के लिए टर्म हम यूज करते हैं यूनी न्यूक्लिएट। सो व्हाट इज मीन बाय यूनी मीन सिंगल, राइट। तो सिंगल, ये इसका एग्जांपल कॉमन है। कॉमन से भी जो भी प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, एग्जांपल्स कॉमन टाइप ऐसे बोल सकते हैं, कॉमन टाइप ऑफ सेल्स। अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है तो हम कॉमन टाइप ऐसे कंसिडर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाय न्यूक्लिएट की, राइट, तो बाय न्यूक्लिएट का जो एग्जांपल है वो है पैरामेशियम। बाय मीन्स 2, तो पैरामेशियम जो प्रोटिस्टन है उसमें क्या होता है, पैरामेशियम, ओके। बाय का मतलब होता है 2, अरे समझ में, बाय का मतलब क्या होता है 2, ओके। सो इस तरह से बाय न्यूक्लिएट। उसके बाद बात करते हैं यहां पे बाय न्यूक्लिएट के बाद मल्टी न्यूक्लिएट। सो मल्टी न्यूक्लिएट में मल्टी मीन्स मेनी, राइट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट। उसमें जैसे कि ओपेलिना है, उसके बाद स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल फाइबर, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होता है। अब राइट, अब इसमें मल्टी न्यूक्लिएट के लिए कुछ टर्म यूज की जाती है। मल्टी न्यूक्लिएट जो सेल्स होती है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसके ही 2 टर्म होते हैं जिसमें कुछ प्लांट में सिनोसाइटिक यूज की जाती है, एंड दूसरी जो टर्म है दैट इज सिंसिशियल, राइट। सिंकिशियल भी बोलते हैं कभी कभार, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस, राइट, ओके। सिंसिशियल जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट है, कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या होगा, मेनी न्यूक्लियस। सिनो जो होती है, सिनोसाइटिक जिस टर्म यूज की जाती है, जिसका एग्जांपल है प्लांट्स एंड सर्टन फंजाई। देखो ऐसा है कि सभी प्लांट्स में नहीं मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, सब मैंने बहुत सारे न्यूक्लियस सभी प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं, कुछ प्लांट सेल्स में होते हैं, फंजाई एंड प्लांट्स, राइट, ओके। तो इसे हम सिनोसाइटिक बोलते हैं। अब सिंसिशियल जो होते हैं, सिंसिशियल का जो एग्जांपल है, ये भी बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें। एनिमल सेल्स आते हैं, मोस्टली एनिमल सेल्स हैं। अगर इसका एग्जैक्ट एग्जांपल देखें तो इपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस, इपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस जो भी कैसा होता है, एस्केरिस का एपिडर्मिस में एनिमल क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वैसे टर्म हम मल्टी न्यूक्लिएट भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये भी कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए, ओपेलिना में भी होते हैं, स्केलेटल मसल्स में होते हैं, ये कुछ टर्म है, राइट, ओके। आ रहा है समझ में, ये नंबर है, ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया, ये अलग से लिखो, ये अलग से लिखो, ओपेलिना एंड स्केलेटल मसल्स, राइट बेटा। तो देखो ये जो पार्ट है ये नंबर का पार्ट है, आ रहा है समझ में। तो क्या देखा हमने, जो न्यूक्लियस होता है वो इंफॉर्मेशन सेंटर है जिसकी बिना सेल अधूरी होती है। डबल मेम्ब्रेन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें होती है, जैसे कि डीएनए, राइट। तो वो डीएनए आरएनए क्या है हम आगे देखेंगे। फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म उसकी जरूरत है, और ये कुछ नंबर है, राइट। अब इसके पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन के बाद हम देखेंगे शेप। अब बात करते हैं पोजीशन एंड शेप ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। देखो अभी पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, हाँ। अब पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन जहां पे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है न्यूक्लियस वहां पे होता है, राइट। तो हर एक में जो भी डिपेंड करता है न्यूक्लियस की पोजीशन जहां पे डिपेंड है, तो किसके ऊपर डिपेंड है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहां पे मैक्सिमम होगी वहां पे न्यूक्लियस होगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रिक न्यूक्लियस की, सेंट्रिक किसमें होता है, सेंट्रिक में सेंटर में होता है, राइट। एनिमल सेल्स हम बात करें तो सेंट्रिक में जो एनिमल सेल्स है, एग्जांपल इसका क्या है, एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में सेंटर में होता है, जैसे समझो ये सेल है तो सेल में ये
सेंटर में रहेगा, राइट। ओके, आ रहा है समझ में। उसके बाद पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब होता है पेरीफेरी, जो भी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है, पेरीफेरी का मतलब होता है। तो इससे सेंट्रिक जो होता है वो सेंटर में होता है, पेरिफेरल न्यूक्लियस, या फिर पेरिफेरिक रीजन में, पेरिफेरिक। तो पेरिफेरी का मतलब होता है जहां पे समझो है, इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम एडिपोसाइट, फैट सेल्स भी बोलते हैं उन्हें, एडिपोसाइट्स, जिसमें जो ऐसे समझो ये फैट, ठीक है ना, फैट ग्रैन्यूल्स है, और इसमें जो है ना यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। तो ये न्यूक्लियस कहाँ पे है? पेरिफेरी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब। सो हम इसे क्या कह सकते हैं? क्लोज टू द, पेरिफेरी का मतलब क्या है? क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। और अब बात करते हैं प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल्स में कैसा होता है? इसेंट्रिक, इसेंट्रिक ऐसे भी बोल सकते हैं हम, कुछ पेरीफेरी में ही होता है। प्लांट सेल्स, आपको पता है प्लांट सेल्स में मैंने बताया कि जहां पे बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल की वजह से वो ऐसे पेरीफेरी में होता है थोड़ा सा, तो उसे इसेंट्रिक बोलते हैं, राइट। तो इसका जो एग्जांपल्स है ये मोस्टली क्या है? प्लांट सेल। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से इसके पोजीशन है, ओके। दो डिफरेंट में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट होते हैं। तो ये पोजीशन को थोड़ा समझ में रखो आप, राइट। और अगर और भी बात करते हैं, अभी शेप की बात करते हैं, पोजीशन की बात हुई, शेप की बात करते हैं, शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है, शेप की बात करें तो सर्कुलर शेप जो होता है वो नॉर्मली है सबका सर्कुलर, राइट। सर्कुलर इसका मतलब कुछ इस तरह से, ओके। तो कॉमन, ऐसे कॉमन एग्जांपल्स है इसमें, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ओके। तो इसमें सर्कुलर होता ही है, राइट। कॉमन टाइप है ये कैसा है? कॉमन, इसे क्या बोलेंगे हम? कॉमन टाइप, जो कैसा होता है? सर्कुलर। सेकेंड अगर बात करें तो डिस्क शेप होता है, डिस्क, या फिर ओवल शेप बोल सकते हैं हम इसे, ओवल शेप, ठीक है। ओवल शेप जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, राइट, ओवल। आ रहा है समझ में बेटा? ठीक है। तीसरा जो है इसमें जो शेप है बाइलोब्ड, बाइलोब, दो लोब होते हैं न्यूक्लियस के। तो ये जो शेप होता है ना कुछ इस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, समझो ये ऐसा कुछ इस प्रकार होता है, राइट। तो एग्जांपल है इसका एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स, या फिर डब्ल्यूबीसी जो बोलते हैं ना, डब्ल्यूबीसी में एसिडोफिल्स, या फिर एसिडोफिल्स को हम यूसिनोफिल्स भी बोलते हैं, ठीक है क्या? यूसिनोफिल्स। तो एसिडोफिल्स इसका एग्जांपल है बाइलोब का। इसमें और भी है फोर, जैसे कि मल्टीलोब। मल्टीलोब में अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस कैसा होता है? इस तरह से होगा, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से न्यूक्लियस होगा। मल्टी इफ मेनी। न्यूट्रोफिल्स इसका एग्जांपल है, एग्जांपल है इसका न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, ओके। ऐसे बहुत सी चीजें हैं यार जो हमें देखनी है, ओके। अब बायलोब हुआ, मल्टीलोब हुआ, ओवल शेप है, कॉमन डिस्क शेप भी होता है किसी में, राइट। तो कॉमन टाइप कैसा होता है? सर्कुलर होता है। जो स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं ना वो कॉमन टाइप का देखने वाले हैं, राइट। इसमें जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है किस प्रकार, वो आगे हम देखेंगे, ओके। तो शेप की बात हुई, और भी कौन सा शेप बचा है क्या? राइट, एक तो बचा होगा। बाइलोब के बाद मल्टीलोब है, ट्राइलोब भी होता है, राइट, मल्टीलोब में ही आया, राइट। तो ट्राइलोब भी, ट्राइलोब इसका मतलब है तीन ही होते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बेसोफिल्स भी है। आ रहा है समझ में? किडनी शेप भी होता है। किडनी शेप न्यूक्लियस मोस्टली कैसा होता है? देखो ये सेल्स होगी, सेल होती है ना, तो उसमें ये ऐसा दिखता है, वो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, दिख रहा है क्या आपको? ओके। तो फिफ्थ दैट इज, उसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? किडनी शेप ना, नहीं, जो एग्जाम्पल है वो देखो मोनोसाइट्स, एग्जाम्पल जो है इसका मोनोसाइट, ये राइट अग्रेनुलोसाइट है। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है, राइट। तो ये बहुत सारे टाइप शेप के न्यूक्लियस होते हैं,
हर एक डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। आ रहा है समझ में? ओके। तो इस तरह से हमने क्या देखा, पोजीशन एंड शेप सेंट्रिक होता है एनिमल सेल्स में, पेरिफेरिक मींस पेरिफेरल रीजन में होता है, एंड देन एसेंट्रिक मींस प्लांट सेल्स जो हमें क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नजर आते हैं, या फिर वैक्यूल्स के पास जो भी हमें दिखता है वो उसे हम इसेंट्रिक बोलते हैं, राइट? ओके, तो इस तरह से आ रहा है समझ में? ओके, तो ये बातें हुई पोजीशन एंड शेप के बारे में। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, और भी एक जो पोजीशन रह गई थी यहाँ पे, देखो बेसल पोजीशन, तो इसको भी देखो थोड़ा सा, इसको देखो बेसल पोजीशन। तो बेसल्स इसका माने ये ऐसे सेल रहेगी ना, तो सेल के बेस में रहेगा। आ रहा है समझ में? तो इसका जो एग्जांपल है ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, सर्टेन ग्लैंडुलर सेल्स। ओके, ग्लैंडुलर सेल्स। आ रहा है समझ में? ओके, तो इस तरह से हमने देखा पोजीशन एंड शेप के बारे में। ओके, अब देखते हैं स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, बहुत जरूरी है अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, राइट? अल्ट्रा स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, हाँ, देख रहा है। तो देखो बेटा, ये जो होता है न्यूक्लियस, इस तरह से हमें दिखता है, सर्कुलर की कॉमन टाइप की बात करते हैं, राइट? सो दिस इज द न्यूक्लियस। अब ये जो है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये ऐसे होता है, राइट? जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन होता है। फुटबॉल पता है आपको? फुटबॉल, आपने फुटबॉल देखी होगी, खेली भी होगी, खेलते भी होंगे। फुटबॉल खेलना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छा होता है सेहत के लिए। कौन सा भी स्पोर्ट होता है ना, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो स्पोर्ट कौन सा भी हो, खेलना चाहिए, खेलते रहिएगा अपने जीवन में। खेलने का मज़ा अलग ही होता है। अपने आप को, माइंड अपना, शारीरिक अवस्था अगर अच्छी रहती है तो मानसिक भी अच्छी रहती है। तो खेलना चाहिए। कहाँ आ गए हम खेलने? तो हाँ, देखो यहाँ पे जो होता है ये है, देखो अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है? न्यूक्लियस का आउटर लेयर जो दो मेम्ब्रेन से बना है, राइट? तो ये एक ऐसा जो दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस, राइट? अब ये जो न्यूक्लियस है, इसका जो बाहरी पार्ट है, राइट, दो मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ओके, एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इससे क्या कहते हैं मालूम है? आउटर थीका एंड इनर थीका, आउटर थीका या फिर आउटर कैरियोथिका, थीका, एंड दिस इज इनर कैरियोथिका। क्योंकि इसके वजह से न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कैरियन। क्या बोलते हैं? कैरियन। कैरियन, जैसे प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। वैसे तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट सेल्स में, लेकिन प्रिमिटिव जैसे बहुत पुराना, ठीक है ना, पहले। और यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोट मींस ट्रू न्यूक्लियस, एडवांस न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है, राइट? अब ये जो होते हैं ना, इससे बोलते हैं हम कैरियोथिका, इसका मतलब लेयर है, राइट? अब देखो, अब बात करते हैं कुछ और भी स्ट्रक्चर की। अब इसमें मेम्ब्रेन का ही भाग लेते हैं, तो मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह से आपको पोर नजर आ रहे हैं, राइट? कुछ ऐसे ओपनिंग्स नजर आ रहे हैं। तो इस ओपनिंग्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। यहां पे दिखाऊं आपको? ओके, यहां पे दिखाता हूं, दीज आर द न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर ओपनिंग्स है। और यहाँ पे ये जो होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोपोरियम से बनता है ये। तो दिस न्यूक्लियर पोर मेड अप ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लियर
न्यूक्लियोपोरिन, इट्स न्यूक्लियोपोरिन, ये जो प्रोटीन होते हैं इनसे बनते हैं, राइट। ये समटाइम्स ये पूरे ऐसे ओपनिंग दिखते हैं हमें नॉर्मल पोर जैसा, राइट। और कभी कभार उसमें सेप्टम नजर आता है, राइट। सेप्टम, सेप्टम का मतलब देखो यहां पे दिखाता हूं इस तरह से, सेप्टम, यह सेप्टम, सेप्टम, राइट। कभी कभार नॉर्मल पोर होते हैं, कभी कभार इस तरह से भी होते हैं, इसको भी एक नाम है, तो आगे हम देखेंगे तो मैं बताऊंगा। तो यह है न्यूक्लियर पोर, राइट। तो न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो ऑक्टागोनल होते हैं, ऑक्टागोनल, जो लगभग 800 एंगस्ट्रॉम उनका डायमीटर होता है, ठीक है बेटा। ये हुई आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर की बात। अब हम अंदर आते हैं, चलो अंदर। तो अंदर हमें क्या दिखेगा, कुछ इस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म दिखेगा, राइट। सो दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। व्हाट इज दिस न्यूक्लियोप्लाज्म? अब न्यूक्लियोप्लाज्म में ये है, ऐसा कुछ मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट, दैट इज अ प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ आरएनए। इसमें क्या होगा, इसमें आरएनए, आरआरएनए, राइट। उसके बाद एमआरएनए या एमआरएनए एंड टीआरएनए, ओके। कुछ एंजाइम्स होंगे इसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर सेल्यूलर एक्टिविटी, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, डाइवैलेंट आयन Mg2+ एंड मैंगनीज 2+। तो ये थोड़ा सा याद रखो, और भी हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारा है, आ रहा है समझ में। तो इससे बनता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। तो ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको इसमें, कहाँ पे दिखो अब, ठीक है यहाँ पे दिखाते हैं, राइट। तो ये जो है इसे 2 मिनट, यहाँ पे मुझे क्रोमैटिन भी दिखाना है, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे दिखाते हैं। इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस को अगर हम देखें तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना है, राइट। तो न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ, एक ऐसा डार्क स्टेन बॉडी आपको दिख रहा है ना न्यूक्लियोलस, तो ये किससे बना है, राइबोसोमल आरएनए से बना है। इसका मतलब है ये जो होता है ना, ये क्या फॉर्म करता है, राइबोसोम फॉर्म करता है। तो इसमें क्या होते हैं, आरएन राइबोसोमल प्रोटीन्स या फिर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइट, इस तरह से इसमें होते हैं। तो ये न्यूक्लियस की ऐसी बात है, ओके। और अगर हम इसकी बात करें न्यूक्लियोलस की, तो डिटेल में हम जानेंगे बाद में न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन को हम बाद में देखेंगे। और भी एक जो स्ट्रक्चर है इस तरह से होता है, यहां पे दिखाता हूं, आ रहा है समझ में, दिस इज द क्रोमैटिन नेटवर्क, राइट। ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या है, नेटवर्क, इसे बोलते हैं क्रोमैटिन, 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 ओके। तो क्रोमैटिन जो होता है ना, ओके, क्रोमैटिन, इसमें 2 प्रकार के क्रोमैटिन है, यू क्रोमैटिन एंड हेटेरो क्रोमैटिन, ओके। अब जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है, राइट, वो डार्क हमें दिखता है, डार्क स्टेन होता है, समझो
यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमें क्या दिखेगा, राइट, क्या दिखेगा, हेटेरोक्रोमैटिन, डार्क स्टेन होता है, राइट। क्रोमैटिन देखेंगे हम डिटेल में, तब क्रोमैटिन के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में, तो मैं बताऊंगा कैसा होता है। तो डार्क स्टेन हेटेरोक्रोमैटिन होता है। यू क्रोमैटिन जो ट्रू क्रोमैटिन होता है, जिसमें क्या होता है, डीएनए बाइंड होता है हिस्टोन प्रोटीन को। तो डीएनए जो होता है ना, डीएनए ऐसा थोड़ा सा सेपरेट होता है, उसके बाद हिस्टोन, उसके बाद फिर थोड़ा डीएनए। तो ये बाद में हम क्रोमैटिन को अच्छी तरीके से देखेंगे डिटेल में, राइट। और भी एक चीज मुझे बतानी थी, यहाँ पे जो फाइब्रस कुछ लैमिना ऐसा नजर आता है, जो फाइब्रस लैमिना किस लिए होता है, देखो इसकी बहुत जरूरी है आपको समझना। जो फाइब्रस लैमिना जो होता है, जिसे न्यूक्लियर लैमिना कहा जाता है, न्यूक्लियर लैमिना, तो फाइब्रस प्रोटीन से बनता है। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस का शेप जो है ना, तो शेप को क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो फाइब्रस न्यूक्लियर लैमिना मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस, राइट, ओके। और एक भी चीज रह गई यहाँ पे, जो स्पेस है जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन में जो स्पेस है ना, इसे क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ओके। तो मेम्ब्रेन के बीच में का जो पोर्शन है ये इतना, इसे स्पेस को हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने देखी है, मुझे ऐसा लगता है आपको स्ट्रक्चर बहुत समझ में आया होगा। लेकिन देखो अभी इसके बाद हम न्यूक्लियोलस को जानेंगे, क्रोमैटिन को देखेंगे, एग्जैक्ट डिटेल देखेंगे, ओके। न्यूक्लियर पोर को भी देखेंगे। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, राइट। तो हमने क्या क्या देखा, राइट, देखो अब शुरुआत करते हैं फिर से। देखो तो एक बात और रह गई है, देखो कैरियन, हम न्यूक्लियस को, जो भी न्यूक्लियस होता है डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग सेल्स में, वो इंटरफेज न्यूक्लियस कहा जाता है। तो यहां पे लिखता हूं, नॉन डिवाइडिंग सेल में जो सेल न्यूक्लियस होता है वो कौन सा होता है, इंटरफेज न्यूक्लियस, राइट, इंटरफेज न्यूक्लियस। अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी अगर हम सेल साइकिल को देखेंगे, तो जो भी सेल जब डिवाइड नहीं होती है, यानी कि वहां पे कुछ जो भी सेल डिवाइड होने का काम या फिर प्रिपरेशन का काम चल रहा होता है, तो डिवीजन होने से पहले जो इंटरफेज होती है, राइट, तो इंटरफेज में ये हमें न्यूक्लियस अच्छी तरीके से डिटेक्ट होता है या नजर आता है, राइट, इंटरफेज में डिटेल। तो इसके वजह से दिस इज व्हाट, इंटरफेज न्यूक्लियस। तो डिवीजन के वक्त क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है, फिर वो कंडेंस हो जाता है, जो भी मटेरियल है, और क्रोमोसोम अगर वो कंडेंस होगा तो उसके क्रोमोसोम, मेटाफेज में हम क्रोमोसोम हमें दिखता है, जो भी क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस हो जाता है, वो कंडेंसेशन होता है, वो बहुत सारी चीजें हैं, बाद में देखेंगे 12th में, ओके। तो उसके ऊपर मैंने 12th में भी मेरी एक वीडियो है, तो वो भी देख सकते हो आप, जिसमें मैंने क्रोमोसोम को भी बताया। तो इसमें क्रोमोसोम को अगर ऐड करते हैं तो वो आप बाद में देखो, राइट। देखो तो ये, हाँ, ये इंटरफेज न्यूक्लियस है, राइट। तो एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मेम्ब्रेन से, राइट। तो मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैरियोथिका, जिसे हमने बोला इनर मेम्ब्रेन, राइट, यहाँ पे दिखाते हैं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, राइट, जिसे क्या कहते हैं हम, इनर कैरियोथिका, आउटर कैरियोथिका, राइट। अब देखो ये जो है, इसके अंदर एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना, राइट, जो शेप जो है मेंटेन रखता है। उसके बाद अंदर आते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म देखा, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, एंजाइम्स होते हैं सेलुलर एक्टिविटी के लिए, प्रोटीन्स, मिनरल, सॉल्ट होते हैं, डाइवेलेंट आयन उसमें होते हैं, राइट। उसके बाद स्पेस देखा, यहाँ पे स्पेस कौन सा है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर पोर के बारे में देखा, न्यूक्लियर पोर कहाँ से बना है, प्रोटीन न्यूक्लियोपोरिन से बना है। देखो 10 कभी कभार न्यूक्लियर पोर 10% होते हैं किसी सेल में, किसी सेल में बहुत सारे भी होते हैं, जैसे फुटबॉल में जैसे दिखते हैं ना आप वैसे। तो 800 एंगस्ट्रॉम उसका डायमीटर है, राइट। उसके बाद क्या देखा हो,
इस तरह से हमने ये चीजें जानी है। इसके बाद क्रोमेटिन को देखा, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, ये डिटेल में देखेंगे, राइट। तो ये जनरल स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस का, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब हम बात करेंगे आगे के वीडियो में न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन की डिटेल में। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद।